इमरान खान पर कातिलाना हमला, महकमा दाखिला की बनाई गई GIT का काम करने से इनकार। अरकान को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। IG पंजाब भी मुकदमा दर्ज होने के बाद 14 रोज की छुट्टी पर चले गए। इमरान खान पर हमले को 12 रोज गुजर गए। मुलजिम की ताहाल गिरफ्तारी डाली गई, ना ही अदालत में पेश किया जा सका। PTI लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। क्या पुलिस ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरखास्त पर कोई कार्रवाई की? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत की मदद करें। लॉ अफसर आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुअव्वनत करें। इमरान खान ने इंटरव्यू में गैर मुल्की साजिश की खुद तरदीद कर दी। PTI चेयरमैन ने जाती मफाद के लिए सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं कौम इमरान नियाज़ी जैसे मक्कार को पहचान चुकी। मुल्क में साजिशी बयानियों को बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है। जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ उसमें से चीजें चुनते हैं, फिर उन चीजों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी। ये जो लंदन में फैसला हो रहा है, क्या इलेक्शन जल्दी होगा या लेट होगा, और दूसरा फैसला है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। एक ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? दोस्ती सबसे चाहते हैं, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी साजिश के बयान पर फिर यूटर्न। कहा नून लीग वाले मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। इलेक्शन कब होंगे, अहम तरीन ओहदे पर किसे लगाना है। बाहर बैठा शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है। मफरूर से मशवरा, खुफिया एक्ट की खिलाफ वर्जी, कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI ने पंजाब हुकूमत अपनी होने के बावजूद बेख्तियार होने का इजहार कर दिया। आज ये पूछ रही है कि वो जो साइफर था, वो जो आप इदारों के खिलाफ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, वो आज आपने उससे यूटर्न ले लिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सियासत नहीं है, ये तमाशा बना दिया है इन्होंने मुल्क का, और ना आज तक तोशा खाने का जवाब दे सके हैं। इमरान खान ने साइफर और इदारों पर इल्जामात के बाद यूटर्न ले लिया। जिस झूठे बयानिए पर कौम को बरगलाया, आज उससे पीछे हट रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान बेनकाब हो चुके, आने वाले दिनों में मजीद होंगे। अवाम के लिए बुरी खबर, बिजली की कीमत ₹2.18 महंगा करने की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी की तो अवाम पर 47 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 का इफ्तिताह कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबरद आज़मा है। पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। सिफारती ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। हुकूमत दिफाई पैदावार में निजी शोबे की शराकतदारी की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी दिफाई नुमाइश में शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में मिलिट्री परेड का भी शानदार मुजाहरा। अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 एक्सपो सेंटर कराची में आगाज़ हो चुका। 57 ममालिक के 400 से ज़ायद मंदूबीन की शिरकत। नुमाइश में पहली बार ऑस्ट्रिया, रोमानिया और हंगरी से मंदूब शरीक हुए। इंतहाई अहम सेमिनार इंटेलिजेंस इन डिफेंस मार्केट का इनेकाद भी किया जाएगा। एक्सपो सेंटर के 6 हॉल्स के अलावा 3 मार्केज भी कायम की गई हैं। एक मार्की कश्मीर के नाम से मंसूब है। साहिल समंदर पर निशान पाकिस्तान के मकाम पर 17 नवंबर को कराची एयर शो का इनेकाद किया जाएगा।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में असासे मुंजमद करने का फैसला दुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली की दरख्वास्त पर लाहौर एहतसाब अदालत में समाअत हुई। 2 मुल्जिम अली अहमद और शुएब कमर के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। मुल्जिम को आखिरी मोहलत देते हुए 25 नवंबर को पेश होने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात की तैयारी करें या केसेस लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से केसेस यकजा करने की अदालती नज़ायर में भी पेश की। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने केसेस को एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद में जल्द से और धरने का NOC जारी किया जाए। दरख्वास्त गुजार की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की इस्तदा पर केस 18 नवंबर के लिए मुकर्रर कर दिया। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च का 6ठा रोज। जामे महमूद कुरैशी की क़यादत में काफिले का आज सिराय आलमगीर से आगाज। असद उमर की सरबराही में फैसलाबाद से खिलाड़ी चिन्योट का रुख करेंगे। मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। आर्मी चीफ की तौसीक से मुतालिक कानून खत्म हो जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं सीनियर तरीन शख्स की बतौर आर्मी चीफ तकर्री होनी चाहिए। वज़ीर आज़म चंद रोज में नए सिपह सालार का फैसला करेंगे। सानेहा मॉडल टाउन, दूसरी GIT की तश्कील के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तहलील। जस्टिस अली ज़िया बाजवा की ज़ाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजरत। आइंदा समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के रिमार्क्स। आजकल के दौर में वो मुल्क सिर्फ तरक्की कर सकते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हम इकट्ठे हुए इस बात पर वाइस चांसलर्स कि हमें जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर पैदा करने हैं। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपो 2022 का लाहौर में इनेकाद। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं नए आइडियाज़ और इनोवेशन पर काम किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह के इवेंट से नौजवानों की हौसला अफजाई होगी। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहते हैं FATF के एक्शन प्लान पर जल्द अमल के नतीजे में बरतानिया ने ये इक़दाम किया। हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल करो, काम लो। सिंध के तिब्बी अमले की बदस्तूर काम छोड़ हड़ताल। 29वें रोज भी कराची प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज। सरकारी अस्पतालों में OPD सर्विसेज बंद। मरीज इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। इंडोनेशिया में 2 आलमी हरीफों की बड़ी बैठक। अमरीकी और चीनी सदूर की 3 घंटे तवील मुलाकात। मसाइल गफ्तशनीद से हल करने पर इत्तेफाक हुआ। सदर बाइडन ने चीन के साथ सरदंग जंग ना छेड़ने की यकीन दहानी भी करा दी। कहा तवक्को है चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। सदर शी जिनपिंग ने कहा ताइवान रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए। इंडोनेशिया के शहर बाली में G20 ममालिक का इजलास। आगे बढ़ने के लिए जंगों को ख़त्म करना होगा। दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम नहीं करना चाहिए। इंडोनेशियन सदर का इफ्तिताही सेशन से खिताब। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अब रूस को जंग रोक। अमरीकी रियासत वर्जीनिया की एक यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया।